तो आइए दोस्तों, फिर से एक नए और नॉलेजफुल एपिसोड में आज हम सीखेंगे अपने घर के पालतू पशुओं के गले में बांधने के लिए सुंदर डिजाइनर 3 लाइन घुंघरू की माला कैसे बनानी है। हालांकि माला के ऊपर पहले भी बहुत सारे एपिसोड बन चुके हैं और हो सकता है आपने वो देखे भी होंगे, और नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में वीडियो शो हो रहे, वहां जाके आप देख सकते हो, बढ़िया से सीख सकते हो। और हाँ, यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हो लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल, जिसे आप चाहो तो फ्री में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें सामान कौन कौन सा और कितने साइज का चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ रस्सियां है और घुंघरू है। तो सबसे पहले बात करते हैं रस्सियों के बारे में। आपको जो छोटे साइज की रस्सियां दिखाई दे रही है ऊपर तरफ से, ये सब रेशम की रस्सियां हैं और सबकी मोटाई है 2 mm, लंबाई अलग अलग है। जैसे 3 रस्सियां है सफेद कलर की, इनकी लंबाई है 3 फीट। उसी तरह से जो नीली रस्सी है इसकी लंबाई 12 फीट और इसी की तरह काली रस्सी इसकी लंबाई भी 12 फीट है। नीचे आप देख पा रहे हैं 2 लाल कलर के रस्सियों के पीस रखे हुए, इन दोनों पीस की मोटाई है 8 mm। वैसे आप 8 से लेकर 10 mm तक की रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास 8 mm की थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। हर एक पीस की लंबाई है 5 फीट और एक नॉर्मल टाइप के घुंघरू है। आप इसकी जगह ब्रास के पीतल के घुंघरू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको सामान के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुंदर और डिजाइनर माला किस तरह से बुनाई करनी है। तो सबसे पहले लाल रस्सी के दोनों पीस को इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक तरफ 2 मुंह खुले हुए और एक तरफ लूप वाला हिस्सा। एक रस्सी के टुकड़े का लूप वाला हिस्सा बाएं तरफ लेना है और दूसरी का दाहिने तरफ लेना है। आप देख पा रहे हो दाहिने तरफ और ये बाएं तरफ। अब इसको सेट कैसे करना है देख लीजिए। एक हिस्सा इस तरह से रख दिया, रखने के बाद दूसरा हिस्सा इसके ऊपर से ऐसे डाल देना है। ठीक है दोस्तों, एक बेल्ट टाइप का बन जाएगा। जितना लूप इस तरह से बन रहा है, इस तरफ से बन रहा है, सेम उतना ही लूप दूसरे तरफ भी बनेगा क्योंकि रस्सी की लंबाई सेम है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, आप जब बुनाई करोगे तो कभी कभी क्या होता है, ये रस्सी इस टाइप से हिल जाती है, उड़ जाती है। तो ये ना उठे, अपनी सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मल धागे से यहाँ नॉर्मल सील के रखना है, जिसका कोई ज़्यादा खास महत्व नहीं है, बस ये रस्सियाँ हिले ना। तो ये ले ली मैंने सुई, नॉर्मल धागा लगा कर रखा है। तो यहाँ सिलना कैसे है, ये जो चारों हिस्से है, ये वाले चारों हिस्से, इनके ऐसे सुई डालनी है और इसको एक बार पैक करके रख देना है। ये देखिए, दोबारा एक बार पीछे ले लेते हैं ऐसे। इसका मेन मकसद है सिर्फ ये रस्सी हिले ना, बाकी कोई काम नहीं है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आपको अगर रस्सी पकड़ना आ गया तो आप उसको बगैर सिले भी काम चला सकते हो। इसको मैं पहले काट के अलग कर देता हूँ, फिर यहाँ लगाएंगे हम बढ़िया से गठन, जिससे क्या हुए, हिलेगी नहीं। तो देख सकते हैं नॉर्मल धागे से बांधने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। अगर मैं इसको इस तरह से उठाता हूँ तो चारों हिस्से आपस में लॉक हो चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, अब लेते हैं सफेद रस्सियों के 3 पीस जो हमने पहले देखे थे 3-3 फीट के, और इनको जो एक गैप बना 1, 2 और 3, तो 3 गैप के बीच में 3 पीस इस तरह से रख देने। रखने का तरीका देखिए, छोटा हिस्सा अंदर तरफ रखना है और बड़ा हिस्सा बाहर तरफ रखना है। देखिए ऐसे, ज़्यादा आगे भी नहीं रखना है। इसी सीक्वेंस में हम बाकी 2 पीस को भी रख लेते हैं। देखिए यहाँ ऐसे रख देना दोस्तों, ये रख दिया। और इसी के साथ चाहे दाहिने हो या फिर बाएं तरफ हो, काली रस्सी इस तरह से लेनी और रख देनी। इसका जो लंबा हिस्सा ये आगे तरफ ही रहेगा। ये विशेष ध्यान रखना है, बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप ना करें। और एक बात, यहाँ कलर के रस्सियों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ आपको हर एक गठन अच्छे से समझ में आ जाए, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, माला कैसे बनानी वो आपको दिमाग में बढ़िया से बैठ जाए। ये होगा दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ लगानी है मुदन गठन। वैसे मुदन गठन पहले बहुत सारे एपिसोड के अंदर मैंने कैसे लगानी वो बताया हुआ है। फिर भी एक बार देखिए, यहाँ पकड़ लिया, इन हिस्सों को ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने का तरीका भी देख लीजिए, ये पकड़ लिया, नीले रस्सी से हम लगाएंगे मुदन गठन। ऊपर से एक बार डाल दी, नीचे से घुमाए और आगे क्रॉस डाल दें। इस तरह से क्रॉस डालने के बाद देखिए यहाँ क्रॉस हुआ है। इसके बाद ये जो तीनों सफ़ेद रस्सियाँ है, इसको एक एक करके आगे तरफ डाल देना है। ऐसे ऐसे आगे तरफ डाल देना है, तीनों को भी डाल देना है ऐसे। कुल मिला के इसके ऊपर देखिए एक आटी लग जाएगी, ये इस टाइप से ऐसे, और इसको यहाँ पकड़ लेना है। ठीक है, ये पकड़ने के बाद अब यहाँ लगानी है मुदन गठन कंप्लीट। तो ये हो गया। फिर ये हिस्सा पकड़ लिया, दोबारा इसके नीचे से फिर क्रॉस डालते चलना है, क्योंकि मुदन गठन कैसे लगाने आपको भली भांति आती है। ये डाल दी और सबसे आखिरी में क्या करना है, ये जो हिस्सा है इसके नीचे से और पीछे तरफ निकाल देना है। तो इसके बीच में थोड़ा गैप बना लेते हैं और यहाँ से डालते हैं नीले रस्सी का एक हिस्सा पीछे। सेम मुदन गठान है, बस मुदन गठान के अंदर हमने क्या कर दिया, रस्सियों को लॉक कर दिया। देखिए तीनों रस्सियाँ लॉक हो चुकी हैं।
अब गठान को बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, नीले रस्सी से हमने मुद्दन गठान लगाकर सभी रस्सियों को बढ़िया से फिक्स कर दिया है। अब क्या करना है, जैसे हमने नीले रस्सी से मुद्दन गठान लगाई, सेम मुद्दन गठान काले कलर की रस्सी से लगानी, क्योंकि अब ये रस्सी की क्या है, इसके अंदर ढीली है, इसको भी यहाँ पैक करना है। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे हिस्से को करते हैं इस तरह से पलटी करने के बाद सेम जैसे हमने नीले रस्सी से मुद्दन गठान लगाई वैसे इससे भी एक बार लगा लेते हैं। तो करना क्या है, ऐसे डाल दिया, डालने के बाद इससे क्रॉस लगाना है, ऐसे क्रॉस डालते हुए इसको टाइट करना है। देखिए इस तरह से और एक बार ले लेते हैं, और चौथी बार में क्या करना है, रस्सी को इसके नीचे से और सामने निकाल लेना है। तो इसके लिए बनाते हैं एक जगह, इसके नीचे जगह बना दी, ऐसे काले रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं और इसके नीचे से डाल देते हैं। देखिए यहाँ से डालना है और आगे तरफ निकाल देना है। ये तो देख सकते हैं दोस्तों, काले रस्से की मुद्दन गठान भी बहुत ही बढ़िया तरीके से लग गई है, और साथ ही साथ ये जो 3 रस्सियाँ थी इनको भी हमने बहुत ही मजबूती के साथ फिक्स कर दिया है। अब क्या करना है, ये जो हिस्से बीच वाले हिस्से, इन हिस्सों में से ये जो सफ़ेद रस्सी इसको पीछे तरफ निकालना है, क्योंकि पीछे तरफ का जो हिस्सा दोस्तों बहुत ही सुंदर है। तो इसी तरफ से हम घुंघरू भी सेट कर देंगे। तो घुंघरू सेट करने के लिए क्या करना है, इनको एक बार पीछे तरफ निकाल लेना है। इसको निकाला, फिर इसके बीच में से एक को निकाला, और सबसे आखिरी वाले के बीच में से तीसरे वाले को निकाला। पीछे तरफ देखिए पलटी मार के एक बार देख लेते। ये अगर पलटी मार देंगे हम इस तरह से तो आपको दिखाई देगा ये तीनों रस्सियाँ पीछे आ गई है, और पीछे का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत गजब का लग रहा है। यहाँ देखिए नीला और ब्लैक कलर का। तो इस तरह से इसको रखना है दोस्तों। ये रखने के बाद यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखनी है, काली रस्सी और नीली रस्सी हमेशा दोनों तरफ ही आनी चाहिए, ऐसे बीच में सेंटर में नहीं आनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो सफ़ेद रस्सियाँ हैं इनके बीच में घुंघरू को सेट करके रख देना है, इसके बीच में फंसा के रख देना है। अब फिलहाल हम यहाँ 15 घुंघरू डाल देंगे, अगर ज़्यादा हो गए तो कम कर देंगे, और कम होगा तो इसके अंदर दोबारा डाल देंगे। तो फटाफट इसके अंदर इस तरह से घुंघरू लगा लेते हैं। हर एक रस्सी में 15-15 घुंघरू लगा लेने हैं। तो चलिए, तीनों रस्सियों के अंदर घुंघरू सेट हो चुके हैं। माला को हमने एक जगह अटका दिया है, और बुनाई में सुविधा हो इसलिए दोनों रस्सियों के बंडल बनाकर रख दिए। दोस्तों मैंने तो मेरा काम कर दिया, आपका छोटा सा काम बचा हुआ है। उठाइए फिंगर, कीजिए लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब करना कैसे, ध्यान देकर देखिए। शुरुआत कैसे भी कर सकते हो। मैं शुरू करूंगा नीले रस्सी से। क्यों? क्योंकि यह कलर कॉम्बिनेशन मिलाना है, पहले नीली काली फिर नीली फिर काली, इसी हिसाब से बनाना है। करना क्या है, नीले रस्सी को उठाना है और इन सभी रस्सियों के नीचे से डाल देना है दूसरी तरफ, फिर ऊपर से घुमाकर इसका जो लूप बना है इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और खींच देना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मल टाइट करना दोस्तों गठान को इस तरह से। ठीक है, ये हो गई एक गठान। इसी तरह से काले को उठाया, सभी रस्सियों के नीचे से लेना है, और फिर जैसे नीले को ऊपर से लिया इसको भी ऊपर से लेना है और दूसरी तरफ खींच देना है, और यहाँ मिलाते हुए बीच में गैप नहीं करना है। इस तरह से गठान लगानी है। दोबारा नीले के नंबर फिर से नीचे से लेना है, ऊपर से लूप के अंदर से, और दूसरी तरफ इसी तरह से क्या करना है, यहाँ सेट कर देना है। गठान को ज़्यादा टाइट करोगे तो रस्सियाँ आपस में अंदर घुस जाएगी, तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्की हल्की टाइट करना है, क्योंकि आगे चलने के बाद ये आपको बढ़िया से दिखाई देगी। ये होगा। फिर काले रस्सी को लेते हैं, इसको नीचे से लिया, ऊपर से और इस लूप के अंदर से बाहर। बहुत ही आसान तरीका है। आप भी इसी तरह से आसान और एक सुंदर डिजाइनर घुंघरू की माला कैसे बनाना है वो सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ये होगा दोस्तों। फिर नीले रस्सी को लेना है, तो इसी सीक्वेंस को जारी रखना है। 4-5 बार इसको कर लेते हैं, जो भी आपको लगे 4, 5, 6 जितना आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर लीजिए। फिर इसके बीच में सेट करेंगे घुंघरू। तो ये देखिए यहाँ होगा ये सेट। उसके बाद दोबारा काले रस्सी को लेते हैं, इसके नीचे से फिर ऊपर से और इस लूप के अंदर से पीछे यहाँ दे देते हैं उसको बढ़िया से सेट। ठीक है, ये होगा दोस्तों। अब ये होने के बाद क्या करेंगे, लेते घुंघरू। अब यहाँ हम 3 घुंघरूओं की लाइन बनाने वाले हैं। तो क्या करेंगे, तीनों हिस्सों के जो एक एक घुंघरू है उसको सामने ले लेते हैं यहाँ से। ये आ गया। उसके बाद तो देखिए तीनों घुंघरू यहाँ आ चुके हैं। अब नीले की बारी। फिर से क्या करना है, नीले रस्सी को इसके नीचे से फिर इनके ऊपर से और घुंघरूओं को बढ़िया से पकड़ते हुए
बीच की रस्सियों को बढ़िया से सेट करते हुए यहाँ गठान लगानी है। जैसे हम पहले से बुनाई करते आ रहे सेम वही बुनाई है। बुनाई के तरीके में कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, बस बीच वाला हिस्सा काउंट करना है कितने स्टेप हमने यहाँ बुनाई की, घुंघरू लगाए, फिर बीच में बुनाई की, फिर घुंघरू लगाए। तो स्टेप को काउंट करते हुए आपने उसको मेंटेन करना है, स्टेप को कम या ज़्यादा नहीं होने देना, जिससे क्या होगा इसका जो लुक है वो बना रहेगा। अगर स्टेप कम ज़्यादा होती है तो फिर इसका लुक बिगड़ जाएगा, घुंघरू के बीच में कहीं ज़्यादा गैप हो जाएगा, कहीं कम गैप हो जाएगा। इसी तरह से आप उठा भी सकते हो उसको और ऐसे बढ़िया से सेट कर सकते हो। देखिए ये इन गठान को भी, इन रस्सियों को भी बढ़िया से खींचना है, यहाँ भी और इस टाइप से भी, ठीक है। अगर इसको पीछे तरफ से दिखाओ आपको मैं, तो कुछ इस टाइप से इसकी जो कलर है बन जाता है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन जाते हैं दोस्तों। तो हमें पीछे तरफ से ज़्यादा मतलब नहीं, सामने तरफ से हमें घुंघरू सेट करने, ऐसे ये हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ कितनी बार बुनाई करने से इसका जो बीच का गैप है वो आपको अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। तो पहले एक बार मैं बुनाई कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कितनी बार बुनाई कर ली है। तो देख सकते हैं दोस्तों, घुंघरू लगने के बाद हमने टोटल 10 बार बुनाई की है। अब 10 बार बुनाई करने के बाद हम लगाएंगे इसके बीच में फिर से पहले जैसे घुंघरू, क्योंकि 10 बार की बुनाई के बीच में जो गैप बनता है बढ़िया बनता है, ना कम और ना ही ज़्यादा। तो ये घुंघरू ले लिया और 3 घुंघरू लेने के बाद दोबारा सेम बुनाई करनी दोस्तों आखिर तक। ये अब काली का नंबर हो गया था, अब लेते हैं नीले कलर की रस्सी, इसको नीचे से लिया, ऊपर से, और ज़्यादा टाइट नहीं करना है और ना ही ज़्यादा ढीला रखना है, एक मीडियम टाइट करना है दोस्तों, जिससे क्या होगा इसका जो आकार है बढ़िया से रहे, गठान का भी रहे और माला की जो आकार है वो भी बढ़िया से रहे। इसके बीच की जो ढीला है इसको बाद में हम टाइट करेंगे, पहले बुन लेते हैं। फिर काले कलर की रस्सी ये ले ली, इसको नीचे से ये, फिर नीले कलर की। तो देखिए दोस्तों, पहले 3 घुंघरू के बाद हमने 10 स्टेप बुनाई की, उसके बाद फिर से 3 घुंघरू लगाए। इसी तरह से आगे भी 10 स्टेप बुनाई करने के बाद घुंघरू लगाते चलनी है। आशा करता हूँ घुंघरू लगाने का तरीका या फिर बुनाई का ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस माला की बुनाई पूरी कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाऊंगा माला किस तरह से दिखाई देती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली घुंघरू के माला की बुनाई पूरी हो चुकी है और आज की माला में हमने टोटल 57 घुंघरू को सेट करके देखा है। दोस्तों आप चाहो तो इससे कम भी कर सकते हो, अगर आपकी माला बड़ी है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो चलिए एक छोटा सा काम बचा हुआ है। देखिए जैसे हमने शुरुआत में 2 मुदन गठान लगाकर यहाँ जितनी भी रस्सियाँ थी उनको बढ़िया से मजबूती के साथ फिक्स किया था, उसी तरह से हम आखिरी में 2 मुदन गठान लगाकर ये जो आखिरी रस्सियों के हिस्से इनको फिक्स कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मुदन गठान लगाकर फिक्स कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, माला के आखिरी हिस्से के ऊपर हमने बड़ी ही सुंदर और मजबूती के साथ मुद्रण गठन लगाकर रस्सियों के जितने भी हिस्से थे सबको पैक कर दिया और जो हिस्से एक्स्ट्रा थे उसको काटकर अलग कर दिया। अब जाके अपनी माला इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। एक बार चारों तरफ से दिखाना चाहूंगा। देखिए ऊपर तरफ का हिस्सा घुंघरू लगाने का जो तरीका है बहुत ही गजब है, बहुत ही मजबूत तरीका है दोस्तों। उसी हिसाब से जो बुनाई का तरीका है वो भी यूनिक है, आसान तरीका है, इसी तरह से आप भी बना सकते हो। देखिए साइड का हिस्सा काले कलर के रस्सी की डिजाइन बनी है, पीछे तरफ काले और नीले रस्सियों की डिजाइन बनी है और दूसरी तरफ नीले रस्सी की डिजाइन बनी है। इसी तरह से दोनों तरफ 2 लूप छूटे हैं, बिल्कुल सेम आकार के हैं, सेम साइज के हैं। और देखिए शुरुआत से लेकर यहाँ जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है बहुत ही गजब का है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये माला बनाने का तरीका, बुनाई का तरीका काफ़ी पसंद आ गया हो, समझ में आ गया हो। फिर भी इसके बारे में कुछ आपके सवाल है, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है गठानों में या फिर लूप बनाने में, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की ढेर सारी रोप टेक्निक जो पीछे बन चुकी है वो भी या फिर नई आने वाली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर ऑल पे क्लिक करना, क्योंकि जैसे मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंच जाए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए रोप टेक्निक, नए गठान के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोले जय जवान जय किसान।